यानी कि 50 रहा होगा। अरे यहाँ पे यानी कि 54.75 को एससी में ले लिया और हाँ 54.5 वाले को ओपन में ले लिया। ये सबसे बड़ी खामी देखने को मिली। नीचे वाला एससी में होगा हाँ, और ऊपर वाला एससी में। अब जबकि देखा ये गया है कि इसको रखा तो ऊपर गया है लेकिन लिखा गया है एससी, और लेकिन इसको रखा नीचे गया लिखा गया है ओपन। ये खामियां देखने को मिली है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 35 अभ्यर्थी एलटी के आज UKSSC पहुँच रखे हैं और ये मान के चलिए ये सब डीवी लिस्ट में लगभग सेलेक्टेड वाले बच्चे हैं। और फाइनल रिजल्ट में ये समझ रहे थे कि जितनी सीटें हैं उस सीटों में इनका चयन जो है 100% होना चाहिए था, इन्होंने मान के चला था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट सामने आया तो इन सब का रिजल्ट जो है रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ, भैया आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। अल्मोड़ा से। कौन सा सब्जेक्ट है एलटी में आपका? मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। अच्छा, डीवी में आपका नाम आया था? डीबी में मेरा नाम आया था, मेरे 64 अंक हैं। तो उसमें लगभग 6 लोग थे, उसमें से ऊपर के जो टॉप के 3 थे उनको तो लिया है। लेकिन जो महिला वाली सीट थी, महिला वाली सीट को जो है उन्होंने महिला में न भरते हुए पुरुष वाली सीट को काटा हुआ है। महिला ना भरते हुए पुरुष वाली सीट को काटा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विज्ञप्ति के अंदर ना DFF एक्स सर्विसमैन और PH का सब कैटेगराइज नहीं किया गया है जो 2020 की LT की विज्ञप्ति में है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अगर उसको सब कैटेगराइज अगर किया होगा तो कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए थे मुझे, वो कह रहे थे कि किसी सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने बोला कि 23 सीटें थी टोटल, हमारी 19 बच्चों का नाम आया और मेरा 20वां नंबर है, मेरा नाम क्यों नहीं आया? मैं तो सोच रहा था 20वें नंबर पर मेरा नाम बड़े आराम से आ जाएगा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने विज्ञप्ति खोली और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि DFF एक्स सर्विसमैन और PH इसमें सब कैटेगराइज नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी के अंदर SC DFF में कितनी सीटें, आप नहीं बता पाएंगे। जबकि 2020 की विज्ञप्ति LT की खोलेंगे तो उसमें 1 सीट है SC DFF में हिंदी के अंदर, लेकिन इस बार आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक प्लेन लाइन खींची हुई है और उसमें लिखा है 1, DFF में शायद 1 लिखा है और वहाँ पे तो उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं किया गया था विज्ञप्ति के अंदर। और जब इसका सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया तो वो DFF की 1 सीट किस में जाएगी? OBC में जाएगी, SC में जाएगी, ST में जाएगी, EWS में जाएगी, किस में जाएगी? ये भी हो सकता है कि उसी आधार पे इनके उसमें तीन बच्चों का नाम लिया गया और चौथे नंबर पे इनका नाम आना चाहिए था लेकिन वो नाम नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी दुविधा रही, इसकी वजह से जो लोग सोच रहे थे जिनका चयन होना चाहिए था वो चयन नहीं। अब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि देखो जितनी इसमें वैकेंसी आयोग ने पहले दिया है तो अभ्यर्थी जितने भी थे इसमें उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की है। लास्ट में उनका नाम यदि नहीं आता है, DB भी करा दी, उन्होंने 25% एक्स्ट्रा बुला रखे हैं। या तो पहले ही 25% एक्स्ट्रा नहीं बुलाते तब तो ठीक था उसमें, और उन्होंने क्या किया, उस 25% में से भी फिर नीचे कर दिए उतने अभ्यर्थियों को। और नुकसान किसको हुआ? हम लोगों को। एक तो उन्होंने क्या किया, पहले इससे पहले जब 2018 और 2021 में आई थी जो भर्ती, उसमें तो बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने, जो है कैटेगराइज बांटा है। SC की अलग मेरिट है, OBC की अलग है, ST की अलग है। जितने अभ्यर्थी आए हैं उनका सिलेक्शन हो रखा है और उसमें अंदाज़ा भी हर किसी को लग जा रहा है। इसमें तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है कौन सी सीट कहाँ गई है करके। इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहा है और हम आयोग से यही मांग कर रहे थे कि 1544 पदों पर पूरी भर्ती का जो है रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, कितने पदों पे ये रिजल्ट आया है टोटल? 1335 पदों पर इसमें रिजल्ट इन्होंने दे रखा है। लगभग 209 के समथिंग ऐसा ही 209, तो उतने पदों पर और रिजल्ट आना था। ये एक साथ यदि निकाल देते तो अभी जो हम अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड थे ये परेशान नहीं होते। साथ में जब वेटिंग की बात आती है तो जब जो कोई ज्वाइन नहीं करता है और जो भी होता उसके बाद आती है ये प्रक्रिया। 200 पद लगभग LT में अभी भी खाली हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद लगभग 200 से ज़्यादा हैं। 200 से ज़्यादा रिजल्ट, 200 से ज़्यादा मतलब 1544 सीटें थी। 1300 के आसपास, 1335 है चाहे 1300 कुछ है, उसके आसपास जो है वो रिजल्ट 1300 प्लस मान के चलिए, लेकिन 1350 नहीं है। लगभग आप मान के चलिए 200 सीटें इसमें खाली हैं, उनको भरा नहीं गया है। शायद उस सीटों पे इनका चयन हो सकता था। हालांकि वहाँ पे अभी जैसे कि मैंने बोला DFF एक्स सर्विसमैन और PH
इसमें सब कैटेगराइज नहीं किया हुआ है इस वाली विज्ञप्ति में। 2020 की विज्ञप्ति में वो सब कैटेगराइज था हर सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन इसमें नहीं किया गया है। अगर उन्होंने उस सब कैटेगराइज करने के बेसिस पे सिलेक्शन दिया है तो फिर रोस्टर भी उसी तरीके से विज्ञप्ति का जारी होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट ना उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है और कौन से सब्जेक्ट से हैं? सब मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं रुड़की से आया हूँ और मेरा सब्जेक्ट कला है। कला है, हाँ। जी सर, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। सर हमारे साथ ये कर रखा है कि जो बच्चे ओबीसी के ओपन में फाइट कर रहे थे, जो अच्छी रैंक पर थे, उन्हें वहाँ ना रख करके उनकी कैटेगरी में डाल दिया, जिससे कि ओबीसी में जिनका नाम था वो वहाँ सेलेक्टेड ना हो पाए। और सर इसमें सीटैट यूटैट का कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे कि वो वहाँ से हटा दिए जाएं। ड्राइंग में सीटेट क्वालिफाई नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, मगर फिर भी इन्होंने क्या कर रखा है कि जो जनरल वोमैन में 34 सीटों के बाद जो एक्स्ट्रा बुला रखी थी लड़कियाँ, उनको ओपन कैटेगरी में डाल दिया। ओके, उनके ओपन कैटेगरी में मेरिट में आ सकता था नाम जी। और इसमें क्या कर रखा है कि सर महिला शाखा में जो 60% में 14 सीटें थी वो इन्होंने नहीं भरी। अच्छा, 14 सीटें वहाँ पे, तभी देखो वो 200 सीटों का जो मामला है वो यहाँ पे भी है। 14 सीटों का आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और सब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मेरा सब्जेक्ट SST है। इधर आ जाइए। जी सर, मेरा मसला यह है कि सर हमारा जो SST विषय इसमें 263 सीटों पर मतलब रिजल्ट आना, टोटल 263 सीट पर आना था, लेकिन 237 पर आया, जिसमें 26 पद अभी भी रिक्त हैं। हाँ, ये मुझे और SC के अंदर मैंने पाया है कि जो कुल पद थे सीधी भर्ती के तहत वो थे 43, जिसमें से अभी 39 भरे गए हैं, 4 और भरे जाने थे। और उसमें पुरुषों के 26 पद थे, जिसके तहत इन्होंने क्या किया है, अभी सिर्फ 21 लड़कों को ही लिया है। और मेरा उसमें 23वां रैंक था और मेरा उस रैंक के अनुसार होना था, लेकिन मेरा सिलेक्शन इस आधार पर अभी इन्होंने नहीं किया है, जिससे मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, मतलब जैसे वो साइंस वाले भैया का मैंने बताया था, वो 20वें नंबर पे था, 19 को लिया, ऐसे ही ये 21 को लिया है, ये 23वें नंबर पे है। तो अगर वो 200 सीटों को भर दिया जाए तो इनका भी चयन हो जाएगा, अगर वो निकाल दे तो। हाँ, लेकिन ये निकाल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। बच्चा अवेलेबल है, वो सीटें ऐसे नहीं है कि वो आरक्षण की वजह से या 45 से नीचे नंबर होने की वजह से खाली जा रही हैं। यानी कि एक बच्चा अवेलेबल है, 45 से ऊपर मार्क्स हैं, जो भी इनकी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उससे ऊपर मार्क्स हैं इनके, और इनका चयन उसमें बन रहा है, तो इनका चयन उसमें होना चाहिए। सर एक बात और बोलना चाहूँगा, हमारी कैटेगरी में जब DB के समय जो लिस्ट आई थी, उसमें एक बंदा हमारा था जो कि उस समय जनरल कैटेगरी में गया था, और उस समय उसकी रैंक 66 थी, और इस वक्त अभी उसको SC कैटेगरी में रखा गया है, जबकि उससे कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी को अभी जो कि OBC से है उसको सामान्य में रखा गया है, जो कि इस तरह का बहुत बड़ा मैटर देखने को मिला है। जी, कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी देख रहा था कि शायद जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको OBC में ले लिया, नीचे वाले को जनरल में ले लिया। जी, हाँ, मैंने देखा है इसमें, मतलब मैंने और सीटैट का कोई मामला नहीं है, है? कला सब्जेक्ट में हाँ, सीटैट और उसमें यूटैट का यूटैट मामला नहीं है, मगर इसमें क्या कर रखा है सर, OBC वालों को उनकी अच्छी रैंक होते हुए भी ओपन में नहीं रखा गया, और जो लड़कियां हैं जो जिनकी 56.75 नंबर है सामान्य की, वो उनसे बहुत ज़्यादा कम है, उन्हें फिर भी ओपन में डाल दिया गया। मगर जिनके 61 नंबर है OBC में, उन्हें OBC में डाल रखा है। ओ, अरे ऊपर वाला जनरल में होना चाहिए, नीचे वाला OBC में होना चाहिए। अरे हाँ, सर वो जो दोनों अभ्यर्थी थे, उन दोनों अभ्यर्थियों के जो नंबर यूटेट में थे 96 है, जो कि जनरल के लिए एक क्राइटेरिया है 90 प्लस का, और उन्होंने वो चीज़ फुलफिल की थी और नंबर भी ज़्यादा लाया था। जनरल में आना चाहिए था, प्लस तो जनरल में ही आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। और आप देख भी सकते हैं, हमने इस तरह इसका यहाँ पे क्या हुआ है? कैमरे में आगे की तरफ फ्रंट में कर दीजिए, फ्रंट में दिखा दीजिए सर, जरा कैमरा पे देख लीजिएगा, है ना। ये अभ्यर्थी है, नाम है रोबिन सिंह, है ना। ये उस समय क्या था कि ये अभ्यर्थी उस समय SC में सिलेक्ट नहीं हुआ था, जनरल में सिलेक्ट हुआ था। इस समय उसकी रैंक थी 66, और सबसे बड़ी खामी ये देखने को मिली है कि जो जनरल वाला है इसमें क्या है कि इन्होंने टेट मार्क्स मेंशन नहीं किए हैं, जबकि अन्य सब्जेक्टों में टेट मार्क्स भी दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं इसके नंबर है 54.75, और इससे नीचे एक व्यक्ति है, इसके नंबर कितने हैं 54.5, यानी कि शायद 50 रहा होगा, यानी कि 50 रहा होगा। अरे यहाँ पे यानी कि 54.75 को SC में ले लिया और हाँ, 54.5 वाले को
ओपन में ले लिया, ये सबसे बड़ी खामी देखने को मिली। नीचे वाला 80 में होगा और हाँ, ऊपर वाला 80 में। अब जबकि देखा ये गया है कि इसको रखा तो ऊपर गया है लेकिन लिखा गया है SC, और लेकिन इसको रखा नीचे गया, लिखा गया है ओपन। ये खामियां देखने को मिली है। एक्चुअली में ओपन वाला ऊपर होना चाहिए और SC वाला नीचे होना चाहिए। यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ ऊपर वाला SC में है, ज़्यादा मार्क्स में है जो, और नीचे वाला ओपन में है। अगर इसके थोड़े से भी हो सकता, थोड़े से भी मार्क्स कम होते तो ओपन में भी नहीं हो पाता नीचे वाले का। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुखदाई चीज़ हो रही है। और आप कहाँ से आई हैं? तीनों चीज़ें बता दीजिए, कहाँ से आई हैं? मैं रुड़की से आई हूँ, मेरा नाम रीना है और मैं कला की विद्यार्थी हूँ। हाँ। मेरा डीवी में नाम आ रखा था और डीवी भी अच्छे से हुआ है, उसमें कोई मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि डीवी में कोई दिक्कत होगी या वो होगी, कुछ नहीं है। अगर डीवी में किसी की दिक्कत है तो उसे भी सामने लाओ ना। इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, अभी बस गुड़ गोबर कर रखा है एक तरह से रिजल्ट का। तो ऐसे बना रखा जैसे मतलब इन्हें कोई कह भी नहीं सकता ये अधिकारी ने बनाया है रिजल्ट, किसी की जाँच परख में हुआ है। क्या परीक्षा नियंत्रण ने देखा नहीं होगा उसे? नहीं, पिछली बार रिजल्ट जब खुला था ना, आपको याद, तब वो ऐसा आता था 60% जनरल उनके नाम, फिर उसमें 60% वुमेन उसके नाम, उसमें मतलब पैराग्राफ वाइज रिजल्ट बना रखा था अलग अलग। इस बार और तब विज्ञप्ति भी बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई थी और इस बार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसका मतलब अगर कोई देखो जनरल में किसी ने फाइट किया है वो ओपन में ही जाएगा ना, अदर कैटेगरी। इन्होंने उसको उसी की सीट पे रखा है जिससे कि हमें नुकसान हो रहा है। और अब हम अंदर जाके जैसे बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं ऐसे होगा, कैसे होगा, वो जनरल में कैसे आ जाएगा, ओपन में कैसे आ जाएगा, ऐसे मतलब सही से सुन भी नहीं रहे हैं हमारी ना अध्यक्ष जी। पिछली बार एक लड़का था, 67 नंबर थे, SC में 67 नंबर थे उनके, और उनका सिलेक्शन जो है वो ओपन में हुआ था, तो उनको ओपन में लिया गया था। है ना, उनको ओपन में लिया गया था। और मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बताया कि मेरा हो गया है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरा ओपन में हो रखा है। इससे क्या होगा, मेरे नीचे वाले SC जो भाई बहन है उनका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। अब उस लड़के का आप कह सकते हैं उसको अगर SC में ले लिया होता तो नीचे जो लास्ट कैटेगरी वाला है उसका वो तो बाहर हो गया ना। तो ये वाली यही कर रखा है इन्होंने ना। जब उसने जर्नल की मेरिट क्लियर की है तो जर्नल में होना चाहिए ना। हाँ, वो होना चाहिए था। बस हम तो अब यही चाहते हैं, बस हम तो यही चाहते हैं कि ये रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर वो होना चाहिए, दोबारा से आना चाहिए रिजल्ट। और यहाँ ये जो साइट पर डला हुआ है इसे डिलीट करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे रोज आ रहे हैं बच्चों को कह देते हैं कर रहे हैं हम, मतलब संशोधन करेंगे डालेंगे, ऐसे क्या पता चल रहा, बताओ आप ही। इससे अच्छा होगा कि उसे जो साइट पर डला है उसे भी डिलीट करो और तब आप डालो, तब हम माने कि आप कर रहे हो कुछ काम। मैं आपको रियलिटी में बता देता हूँ, 1544 पदों पे LT की भर्ती आई थी। सही आंकड़ा है जो फाइनल रिजल्ट रिवाइज को मिला के बोल रहा हूँ, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके बाद रिवाइज वालों को अगर मिला दें तो 1317 सीटें भरी गई हैं, 1317 सीटें भरी है एग्जैक्टली। और 227 सीटें जो हैं अभी खाली हैं। और 227 सीटों में जैसे उनका नंबर जस्ट नीचे आ रहा था, इनका भी आ सकता है ना। चलो अगर कोई सीट वैसे खाली जा रही है, 45 से नीचे किसी के मार्क्स है, उसको नहीं ले सकते, वो अलग बात है। वो सीटें चलो हो सकता है 5% होंगी, लेकिन 227 सीटें जो हैं वो किसी वैकेंसी के अंदर इस तरीके से खाली नहीं जाती, खासकर जब कैंडिडेट यहाँ खड़ा हो, है ना। वो भाई शायद 21वें नंबर पे था, 23वें नंबर पे था, 21 सीटों में चयन हो रहा था, 25 सीटें हैं टोटल। तो वो 2 पोजीशन नीचे, वो तो सोच रहा था चयन हो रहा है, उसको 2 सीटों का एडवांटेज। वो 227 सीटें जो खाली गई हैं वो उसमें उस दो पोजीशन जो नीचे है उसका जी चयन होना चाहिए था, इनका भी उसमें चयन हो सकता था। और बाकी यहाँ पे जो बाकी कैंडिडेट्स खड़े हैं ना, जो अपनी सिलेक्शन की श्योरिटी मान के चल रहे थे, इन सब का, ये 35 बच्चे, हो सकता है कि इनका भी उसमें चयन होना चाहिए था। और जो DFF एक्स सर्विसमैन और PH, इसमें जो सब कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, अगर वही बात है ना, OBC के अंदर बताइए, DFF में कितनी सीटें हैं। पिछली बार वाली विज्ञप्ति में आप बता सकते हो, उसमें डैश लगाई यानी 0 सीटें हैं, लेकिन इस बार आप नहीं बता सकते। ये एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति के अंदर खामी देखी गई और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं शायद इन सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया है। अब इसमें क्या होगा आगे, क्या इसमें सरकार को अप्रोच किया जा सकता है या फिर सरकार को अप्रोच ना करके आयोग से ही अप्रोच करके ये सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं, आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। या फिर मेरा तो यही निवेदन है कि एक बार इसमें शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए और बच्चों को भी शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए एक बार, और संज्ञान लेके इस मामले का निपटारा जो है वहाँ से होना चाहिए।
मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।